नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि इस बार जिस तरह से प्रगति का जो रुद्र रूप देखने को मिला, कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान भी देखने को मिला है, चाहे वो उत्तराखंड रहा हो, चाहे वो प्लेन रहा हो, चाहे वो हिमाचल रहा हो। क्योंकि हिमाचल वासियों की भी काफी समस्याएं होती है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो लगातार ठंडा गर्म रहता है और कहीं ना जरा सी बारिश में भी काफी नुकसान देखने को मिलता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों के लेकर चिंता जाहिर करते हैं, वहीं राज्य सरकारें भी इस बारे में कहीं ना कहीं चिंतित रहती है। लेकिन इस बार जिस तरह से त्रासदी हुई है किसानों को हुआ है वो काफी हुआ है। हमारे साथ युवा हैं वहाँ के, हिमाचल के, उन्हीं से सीधे बात करेंगे। क्योंकि हाल ही में कई बार हिमाचल में बादल फटे, काफी नुकसान हुआ, कई सड़कें बह गई, टावर आया भी, गाड़ियों का भी काफी नुकसान हुआ, लोगों का काफी नुकसान हुआ है, कई घर बह गए। तो ऐसे में जो हिमाचल की सरकार है उसमें क्या कर रही है, युवा से पूछे किस तरह से वहाँ पर नुकसान हुआ। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल के अंदर। किस तरह से इस बार जो हिमाचल के अंदर बात करें या पूरे उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि प्लेन में बाढ़ जरूर आती थी लेकिन इस तरह से नुकसान नहीं होता था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जान माल हर चीज का नुकसान हुआ है। आप वहां पर रहे हैं और अचानक से कई बार ऐसे बादल फटे हैं, तो क्योंकि आंखों देखा हाल है, तो क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देना चाहूँगा, जो मुझे आज इस चैनल के माध्यम से बोलने का मौका मिला है। तो मैं हिमाचल के बारे में कहना चाहूँगा। हिमाचल एक देवभूमि है, जहाँ पे हम सब लोग एक कहीं ना कहीं देवताओं की आस्था और उसके इससे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अभी जो रिसेंटली डिज़ास्टर हुआ है, उसमें बहुत नुकसान हिमाचल के लिए हुआ है। सरकार से, केंद्र सरकार हो चाहे वो हिमाचल सरकार हो, हम चाहते हैं कि वो एक मिलकर हिमाचल के लिए कुछ ऐसा करे जिससे कि मतलब जो हमारा यहाँ का किसान और बागवान है उसको उससे उबरने के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए वो मिले। हमारी हालत इस तरह से हो गई है हिमाचल के अंदर कि एक जो किसान है वो मतलब हर चीज़ के लिए तरस रहा है। ना उसके पास एक मकान रहा है रहने के लिए, ना उसके पास ज़मीन रही है आगे के लिए ऊपर उठने के लिए। वैसा ही बागवानों का हाल है, हर चीज़ में उनको बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो हम केंद्र सरकार से भी यही अपील करते हैं कि इसके लिए आप हिमाचल का एक संज्ञान लीजिए और हिमाचल के लिए कुछ ऐसी नीतियाँ बनाइए जिस तरह से जो ये त्रासदियाँ हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण। अगर देखा जाए तो लगातार प्रगति का काफी समय से, कई वर्षों से हम देख रहे हैं, पहले शायद स्थिति नहीं होती थी, लेकिन जब से वहाँ की प्रगति को छेड़ा गया है, जो वहाँ पे सड़कें निकालना, मेट्रो ट्रेन को निकालना, पहाड़ को तोड़ना, और देवी देवताओं को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो माना गया कि देवता सारे पहाड़ों में ही वास करते हैं, क्या वो विधि विधान के साथ उसको जगह को लिया जाता था। क्योंकि कहावत है पुराणों में भी कि किसी देवता को मनाना है, कोई रास्ता का लेना होता था तो उनकी पूजा विधि पूर्व किया जाता था। तो क्या कहीं ना कमी इसमें देखी गई सरकार की, जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, वो बिना इस चीज़ को लेकर के तैयारी करते थे, तो क्या ये भी एक कोई कारण हो सकता है? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं हिमाचल की, तो कहीं ना कहीं ये आस्था से जुड़ा है। हमारे देवी देवता वहाँ की मान्यता है, उनको भी हम चीज़ों को मानते हैं। बिल्कुल, हम ऑब्वियस सी बात है, हिमाचल की बात करें तो देवस्थल कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं हिमाचल के साथ, और उन चीज़ों को हम मानते भी है। बट जिस तरह से हम डेवलपमेंट का नाम लेते हैं कि हम ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं, पर उसके लिए कहीं ना कहीं मेरा जो अपना मानना है कि कहीं ना कहीं शायद कमी रही है। हम जिस तरह से डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण करना है, चाहे हम किसी तरह का भवन का निर्माण कर रहे हैं, उसको अगर हम साइंटिफिक इससे करें तो शायद मच बेटर और अच्छा हो सकता है। क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें शायद इसमें ही आ रही है कि कहीं हम उसमें कमियां रख रहे हैं, प्रॉपरली वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं अगर पहाड़ों के और नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसका खामियाजा ना हमें भुगतना पड़ेगा। की बात करें उसको, कि वहाँ पर देखा गया था फल फ्रूट, किसान की जो पैदावार है, कई चीज़ें उत्तराखंड से प्राप्त होती है, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, फल फ्रूट वहाँ से होते हैं, तो उसको कितना नुकसान हुआ है? सर, ये बहुत ही अच्छी बात आपने की है सर, कि जो अपना हमारा किसान है जो वहाँ पे फसलें तैयार कर रहा है, और अपना हमारा बागवान है जो सेब का उत्पाद करता है। हम बात करें तो हिमाचल के अंदर इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि हम उन इंडस्ट्री से कुछ मतलब डेवलपमेंट के कार्य कर सकते हैं, या वहाँ
पे कुछ रोज़गार के साधन है। हमारे पास हिमाचल के अंदर अगर कुछ है तो वो किसान और बागवान है। हमारी मतलब मैक्सिमम आज तक की जो है वो बागवानी और किसान पे चलती है। रोज़गार के वहाँ पे कि हम किस तरह की कोई इंडस्ट्री में मतलब वहाँ पे रोज़गार प्राप्त कर सके। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि कहीं न कहीं जिस तरह से नुकसान अभी त्रासदी में किसानों और बागवानों का हुआ है, तो उनके कहीं जो अब अपना मतलब अपनी फसलें तैयार करते थे, चाहे वो बागवानी में है, चाहे किसान किसमें है, तो वो कहीं न कहीं लोनिंग होती है, केसीसीआर लेते हैं किसान, गरीब किसान लेता है, बागवान लेता है। तो जिस तरह की त्रासदी हुई है, तो उससे अब क्या है कि हमारे पास इतना कोई इनकम का साधन नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर ये पॉसिबिलिटी हो सके, तो उन केसीसी को उनकी माफ़ कर दिया जाए, जिससे थोड़ा-सा जो उनका बोझ है वो कम हो सके। हिमाचल में हींग का भी उत्पाद शुरू हो गया है, तो हींग इस समय कितना नुकसान हुआ? क्योंकि जिन लोगों ने शायद हींग का पौधा लगाया होगा, हींग भी पैदा हुई होगी, थोड़े उनके बीज भी उत्पन्न हुआ, क्या उनको भी नुकसान हुआ है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हींग के बारे में। अभी रिसेंटली न्यूज़ें चल रही थी, मैं भी देख रहा था। तो जो हमारे टोकचंद ठाकुर जी है लाहौल स्पीति के सलग्रा गांव से, ये वैसे ही अपने आप में एक जो ज़िला है बहुत दूर दराज क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र है सर। वहाँ पे ये ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे आना जाना और वहाँ पे सर्वाइव करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बावजूद वहाँ के किसान अगर इस तरह की उपलब्धि वहाँ पे हासिल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये सरकार से भी गुहार लगाऊंगा कि इस तरह के किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और कहीं न कहीं इस आवाज़ को ये आगे तक अपने हमारे प्रधानमंत्री जी तक जानी चाहिए और इनमें इनको अपना हर चीज़ के लिए इनको ये करना चाहिए कि भाई जिससे इन लोगों को ऐसा लगे कि अगर किसान कोई मेहनत कर रहा है तो हम उसको सम्मानित कर रहे हैं और उससे हम आगे आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिलेगा और लोगों का उत्साह बढ़ेगा उस चीज़ के प्रति अगर प्रधानमंत्री जी इस बात को सुनते हैं और आगे तक ले जाते हैं। क्योंकि हींग भारत के अंदर अभी तक तैयार नहीं हुआ था, तो उसके लिए जो बाहर से हम आयात करते थे उसमें हज़ारों करोड़ों के हिसाब से उसके आयात में पैसा खर्च हो जाता था जो हमारा। क्योंकि इस तरह के कार्य अगर हमारा किसान करता तो उसको प्रोत्साहन मिलना ज़रूरी है। तो बिल्कुल देखिए, ये युवा की आवाज़ थी। अगर किसान कोई कार्य करता है उसका फल उसको मिलना चाहिए। जिस तरह से हिमाचल के अंदर उपलब्धि प्राप्त की जा रही है, लेकिन हाल ही में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था, सरकार से ही मांग की जा रही है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था, जो किसानों का जो लोन है वो माफ़ किया जाना चाहिए और सरकार लगातार कहीं ना इस पर संज्ञान भी लेती है। अब देखना ये होगा कि उन किसानों को कब तक इसका बेनिफिट और फायदा उठा पाएंगे। दिल्ली से अजय चौहान, द न्यूज़ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज़ इंडिया चैनल पर।